हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में ये दिया गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो दोस्तों, हम योग तो निकाल ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हो? तो दोस्तों बताइए आप कि 5 और 6 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, 5 में केवल 5 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भाग देने का अर्थ हमें ये लेना है कि पूरा पूरा भाग जाना, यानी कि शेषफल 0 बचना। तो दोस्तों, 5 में 5 का भाग तो पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन 5 में अगर आप किसी और संख्या से भाग दोगे दोस्तों, 1 का भाग तो चला ही जाएगा, लेकिन अगर आप 5 में 2 का भाग दोगे तो दोस्तों पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। तो दोस्तों, 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है, यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है पूरा पूरा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमने एक संख्या 6 भी लिखी है, तो आप दोस्तों देख सकते हो कि 6 में 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग जब हम 6 में देते हैं तो हमारा भागफल 3 आता है और शेषफल 0 आता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि 6 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। दोस्तों, 6 में 3 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है और 6 में 6 का भाग तो पूरा पूरा चला ही जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में अंतर साफ साफ देख सकते हो कि 5 में केवल 5 का ही भाग जा रहा है, लेकिन 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है। तो यहाँ पर 5 तो कैसी संख्या होगी दोस्तों? 5 को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। दोस्तों, अगर 5 अभाज्य संख्या है तो 6 कौन सी संख्या है? दोस्तों, 6 को हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए हो कि 5 अभाज्य है और 6 भाज्य है। तो दोस्तों, अब हमें इस सवाल में क्या निकालना है? दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, आप गिनती शुरू कहाँ से करते हो? 1 से। तो दोस्तों, 1 को आपको अभाज्य संख्या नहीं मानना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों, जब हम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो हम 2 से लिखेंगे। तो दोस्तों, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि दोस्तों 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। दोस्तों, 3 भी ऐसी संख्या है जिसमें केवल 3 का ही भाग जाता है। तो दोस्तों, हम प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख रही हैं। तो दोस्तों, 2 अभाज्य संख्या तो हमने लिख ली। दोस्तों, हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 में तो 2 का भाग चला ही जाता है। तो 4 तो कैसी संख्या होगी? भाज्य। दोस्तों, 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा। 6 भाज्य संख्या है दोस्तों। 7 जो है वो अभाज्य है, क्योंकि 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा। और दोस्तों, 7 के बाद 8 आता है। 8 जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 में तो दोस्तों 2 का भाग भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है। और दोस्तों, 9 जो है, 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों, 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या है 11। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपने सवाल हल कर लिया कि आपको ये तो पता लग ही गया कि 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी ये आपने पता लगा लिया। तो दोस्तों, अब तो करना ही क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है योग, और योग के लिए आप बीच में लगा दिए प्लस, और इन सबको दोस्तों आप जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, कितना उत्तर आएगा आपका? 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 28 होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।